महर्षि अष्टावक्र जी आत्मा और सृष्टि के संबंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं, आत्मा अरूप है, निराकार है। आत्मा का कोई निश्चित रूप और आकार नहीं होता। उसी निराकार का साकार रूप ये संसार है। आकार बनते हैं, बिगड़ते हैं, परंतु मूल तत्व वही रहता है। जैसे सोने के अनेक आभूषण बनाए जाए और उन्हें पुनः गलाकर नए आभूषण बना लिए जाए, किंतु मूल तत्व सोना ही रहेगा। जो बार बार बनते हैं और बिगड़ते हैं वो अनित्य हैं, वो सर्वदा रहने वाले नहीं होते, वह शाश्वत भी नहीं होते। शाश्वत तो केवल आत्म तत्व चेतना ही है। अध्यात्म में इस बनने बिगड़ने वाले को अनित्य कहा गया है। इसका कोई भरोसा नहीं। यह आज तो दिखलाई पड़ता है किंतु कल नहीं। इसी कारण जो मूर्ख इसका सहारा लेते हैं वे अज्ञानी हैं। कभी कभी अचानक से देखने पर रस्सी सांप के समान जान पड़ती है, किंतु यह केवल भ्रम ही है। वास्तव में तो वह रस्सी ही है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मन में जैसी भावनाएं होती हैं उसे संसार वैसा ही दिखाई पड़ता है, किंतु संसार उसकी मन की भावनाओं से बहुत अलग है। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब उसकी मनोभावना पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी के मन के भीतर भूत का डर है तो उसे वन में तो क्या, घर के भीतर भी भूत ही दिखाई देगा। जो व्यक्ति सुखी होता है उसे अपना घर परिवार बहुत अच्छा लगता है, किंतु जो व्यक्ति दुखी होता है वही घर परिवार उसे काटने को दौड़ता है। पत्नी के प्रेम में डूबे तुलसीदास को सांप रस्सी के समान लगा। कोई कहता है परमात्मा ने बहुत ही सुंदर संसार बनाया है। नदी, झरने, पर्वत, तालाब, जंगल, समुद्र, मेघ, इंद्रधनुष, सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी इस सृष्टि की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और कोई यह भी कहता है कि यह संसार तो केवल दुखालय है, उसे केवल इस संसार में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। यह सब मनुष्य के सोचने और देखने के ढंग पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसी मन की स्थिति है संसार की स्थिति वैसी ही नजर आएगी। दोष संसार में नहीं, देखने वाले की दृष्टि में होता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की दृष्टि अलग अलग होती है। अज्ञानी के अनुसार यह संसार सत्य, सनातन, शाश्वत और अनादि है और उसे लगता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब कभी खत्म नहीं होगा, इस संसार का कभी अंत नहीं होगा। अज्ञानी के अनुसार इस सृष्टि का रचयिता कोई नहीं है, यह संसार ही परम सत्य है, इससे अलग वो किसी और सत्य को जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो दिखलाई पड़ रहा है वह असत्य और मिथ्या कैसे हो सकता है, और परमेश्वर तो दिखलाई ही नहीं पड़ता। तो इस कारण वह तो असत्य और मिथ्या कल्पित हो सकता है, किंतु संसार नहीं। इस विषय पर महात्मा बुद्ध ने कहा है, यह संसार भ्रम नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, सत्य है लेकिन शाश्वत नहीं, इसलिए यह क्षण मात्र का सत्य है, इसे पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो शाश्वत नहीं है वह सत्य भी नहीं हो सकता। यह संसार प्रकट होता है और उसके बाद लुप्त भी हो जाता है, किंतु परम सत्ता सदैव शाश्वत है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, यह संसार भ्रम नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, सत्य है लेकिन शाश्वत नहीं, इसलिए यह क्षण मात्र का सत्य है, क्योंकि पूर्ण सत्य तो वही कहलाता है जो शाश्वत हो, अतः जो शाश्वत नहीं वह सत्य भी नहीं हो सकता। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, यह संसार है, जंगल हैं, पेड़, नदियाँ, सागर, झरने, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सब हैं, परंतु इनसे सुख की आशा करना ही मृच्छका है, क्योंकि इस संसार से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य ने आज जितनी तरक्की करी है इतनी तरक्की उसने कभी पहले नहीं करी थी। आज से 500 साल पहले किसी धनी व्यक्ति को भी उतनी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं थी जितनी आज एक आम इंसान को प्राप्त हो गई हैं। तो क्या मनुष्य सुखी हो गया है? विज्ञान ने जितनी प्रगति करी है, जितनी बीमारियों का इलाज किया है, आज बीमारियां उससे हज़ारों गुना बढ़ गई हैं। जितना अनाज आज पैदा हो रहा है इतना अनाज कभी भी पैदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मरी और बेरोजगारी बढ़ गई है। जितना ज़्यादा अच्छाई को लाने का प्रयास किया गया, बुराई अपने आप ही बढ़ती चली गई। इन सब बातों से केवल यही स्पष्ट होता है कि इस संसार में रहकर सुख की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसका अर्थ है कि सुख का विशाल सागर, आनंद का विशाल सागर
कहीं और ही स्थित है और वह स्थान तुम्हारे अपने अंदर है। यदि तुम इसको प्राप्त नहीं करोगे तो तुम्हें सुख की अनुभूति कभी प्राप्त नहीं होगी। वह आनंद जिसको तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो उसको तुम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। धन्य हैं वे लोग जो इस आनंद को पा गए। अष्टावक्र कहते हैं, यह सृष्टि रस्सी के समान निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है। यह न तुम्हें सुख दे सकती है न तुम्हें दुख दे सकती है। यह निरपेक्ष है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसका कैसे उपयोग करते हो। तुम धैर्यपूर्वक इसका सेवन करो। तुमने भ्रमवश रस्सी में सांप देख लिया है और तुम अकारण ही डरे हुए हो। इस डर से बाहर आने का एक ही उपाय है कि तुम्हारे अंदर का ज्ञान जागृत हो जाए। अन्य कोई विधि काम नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही प्रकाश होगा तुम्हें सर्प और रस्सी का अंतर साफ साफ समझ आ जाएगा। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, यह सृष्टि सत्य है या असत्य है, अच्छी है या बुरी है, रज्जु है या सर्प है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू संसार नहीं और ना ही सांसारिक है। भय का कोई भी कारण तेरे लिए नहीं। तू आत्मा है, जो आत्मा परमानंद का भी आनंद है। फिर तेरे भीतर दुख, डर इत्यादि कैसे समा सकता है। तू केवल ज्ञानी नहीं, स्वयं ज्ञान है। तू सुखपूर्वक विचरण कर। जब तू यह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा, तेरी सारी शंका नष्ट हो जाएगी। संसार के प्रति जो तेरे देखने का नज़रिया है वह भी बदल जाएगा। जैसे सपने में देखने के कारण किसी को डर लगता है, लेकिन सपना टूट जाने पर डर भी दूर हो जाता है, वैसे ही जो अज्ञानी होता है वह संसार से डरता है। ज्ञान हो जाने पर वह इस काल्पनिक भय से मुक्त हो जाता है।